क्वेश्चन 23, रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M20। M20 में कितनी होती है? 1:1.5:3। ये मैंने आपको बताया था M20 में होती है। 1:3:6 M10 में होती है। ये वाली हमारी होती है M25 में और ये हमारा M7.5 में। याद रखेंगे। और 1:2:4 जो होता है ये होता है हमारा M15 के लिए। ठीक है। M10 किस लिए होता है, M20 का क्या होता है, M25 का क्या होता है, M15 का क्या होता है, सब मैंने बता दिया आपको। तो ये हम पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, हमें आता भी है कि M5 होता है, M7.5 होता है, M10 होता है, M15 होता है, M20, M25 और M25 के ऊपर हमें मिक्स को डिजाइन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 SSC JEE 2009, प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग कंक्रीट। कितनी हाइट से हम कंक्रीट को फेंक सकते हैं जिसमें सेग्रीगेशन को हम प्रिवेंट कर सकें? तो याद रखना 150 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, या इसे आप 1.5 मीटर भी बोल सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको कहीं मिले तो वही लगाने। 100 सेंटीमीटर जानबूझ के दिया हुआ है ताकि आपको लगे 1 मीटर से फेंकेंगे तो सेग्रीगेशन प्रिवेंट हो जाएगा, बट हम इसे 150 सेंटीमीटर ही लेके चलते हैं। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। Question 25 SSC JEE 2009, while compacting the concrete by a mechanical vibrator the slump should not exceed। मैकेनिकल वाइब्रेटर से हमें कॉम्पैक्शन करना है कंक्रीट का, तो स्लम्प कितना होना चाहिए ये हमें बताना है। 2.5, 5, 7.5 या 10। देखते हैं। देखिए ये गिवन है वर्केबिलिटी, स्लम्प और यूजेस। वेरी लो वर्केबिलिटी यानी कि 0 से 25 तक है। लो में 25 to 50 होती है, मीडियम से 50 to 100 होती है और हाई से 100 to 75 होती है। जो वेरी लो होगा तो उसमें पेमेंट्स यूजिंग पावर वाइब्रेटर। इसमें पावर वाइब्रेटर यूज होगा जिसमें बहुत कम वर्केबिलिटी होगी, यानी कि ड्राई कंडीशन की बात कर रहा है, ये। लो कंडीशन 25 to 50 में मास कंक्रीटिंग एंड पेमेंट यूजिंग मैकेनिकल और हैंड वाइब्रेटर्स। मैकेनिकल और हैंड वाइब्रेटर की बात कर रहे हैं 25 to 50 यानी कि लो वर्केबिलिटी में। मीडियम के केस में हैवी रिइंफोर्स्ड सेक्शन और फ्लैट स्लैब में यूज होता है। और हाई वर्केबिलिटी यहाँ 100 से 175 है, यानी कि प्लास्टिक कंडीशन की बात कर रहा है, वहां पे वाइब्रेशन नहीं की जा सकती, वाइब्रेशन कैन नॉट बी डन। तो लो वर्केबिलिटी में मैकेनिकल वाइब्रेटर्स यूज होते हैं, हमने देख लिया, पढ़ लिया, हमें समझ आ गई ये चीज। ठीक है। तो कितना होगा मैकेनिकल वाइब्रेटर में स्लम्प होना चाहिए? 25 से 50 mm स्लम्प होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि 25 से अबव है। 0 से 25 होता तो 2.5 सेंटीमीटर हम आंसर लगा सकते थे, बट वहाँ पे पावर वाइब्रेटर यूज होता है। यहाँ पे हमसे मैकेनिकल वाइब्रेटर के बारे में पूछा गया है। आई होप कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन में गलती है बिल्कुल भी कभी नहीं करने वाले हम लोग। क्वेश्चन 26 SSC JEE 2009, ग्रेडिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेट वेरिएशन इन। सैंड की ग्रेडिंग की है तो किसमें वेरिएशन आएगा? ग्रेडिंग पे डिपेंड करती है वर्केबिलिटी, यस। अब स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ग्रेडिंग पे, यस। वेल ग्रेडेड सैंड होगी जिससे कंक्रीट में स्ट्रेंथ आएगी, बिल्कुल सही बात है। और जो सैंड है वो तो जानी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाती है हमारी, जिससे हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, सैंड से हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। हाँ, अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो ये बिल्कुल होगा, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट भी बढ़ेगी, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। देखिए फिर एक बार, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। देखिए अगर आपको नहीं भी आता होता, थोड़ा आइडिया भी होता, तो भी अगर आप एजुकेटेड गैस लगाते और ऑप्शन डी को मार्क करते तो आपको मार्क्स मिल जाते। कभी कभी हार्ड एंड फास्ट रूल से हट के थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो हर तरह की कोशिश करनी है टू क्रैक द एग्जाम। क्वेश्चन 27, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट 14 डेज, 28 डेज, 91 डेज और 7 डेज। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है हमारी FC के। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो टेस्ट है 28 डेज में करते हैं। 28 डेज के बाद FC के जो हमारी 28 डेज पे निकाली जाती है, तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35, स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड फॉर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इन जनरल क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर होता है हमारा वर्केबिलिटी। स्लम्प टेस्ट यूज होता है हमारा मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए। मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी की जो कंडीशन होती है उसमें स्लम्प टेस्ट यूज होता है। इसमें हमारा एक ऐसे फ्रस्टम होता था, क्या होता था? फ्रस्टम होता था। ये टॉप में हमारा 10 सेंटीमीटर होता था, नीचे 20 होता था, हाइट 30 होती थी। एक टैंपिंग रोड होती थी जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर होती थी।
और डाया हमारा 16 mm होता था। सारी कंडीशन बता दी। फ्रस्टम होता था बिलो वाला, जो हमारा बेस लेवल 20 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर, अपर लेवल 10 सेंटीमीटर, से फ्रस्टम बोलते थे। और जो टैंपिंग रोड होती थी जिसे हम 4 लेयर्स में कंक्रीट को प्लेस करके कॉम्पैक्ट करते थे 25 ब्लोज देके, उस टैंपिंग रोड की जो हमारी हाइट थी वो 60 सेंटीमीटर थी और डायमीटर 16 mm था। स्लम टेस्ट यूज किया जाता है वर्केबिलिटी के लिए, मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी के लिए। उसके बाद तो